गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम सारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, तो अभी जो टॉपिक बताने वाले हैं वो टॉपिक आपका स्टैटिक्स है। ठीक है, तो स्टैटिक्स के तहत आपको डिफरेंट चैप्टर का टॉपिक भेज चुके हैं। अभी आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ये चैप्टर आपको 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी काम देगा। 12th में आपको +2 में काम देगा और ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 4 में काम देगा। गुड। बाकी और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी चैप्टर काम दे सकता है। तो ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम हमारा टाइम सीरीज। ये चैप्टर का नाम हमारा है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज जिसको हम हिंदी में कहते हैं काल श्रेणी। अब ये टाइम सीरीज क्या होता है? तो टाइम सीरीज जो होता है ये एनालाइज करता है कि भविष्य में जो घटना घट चुका है या भविष्य में जो घटना घटेगा उसको एनालाइज करते हैं समय के आधार पे। इसलिए कहा गया है ए टाइम सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द सम वेरिएट corresponding to success point in time। अब ये टाइम सीरीज जो बनाते हैं हम, इसको बनाने का कुछ मेथड होता है। गुड। मतलब ये मेजरमेंट करता है, ये एनालाइज करता है भविष्य की घटनाओं को टाइम बेसिस के आधार पे, समय बेसिस के आधार पे। तो इस चैप्टर में आपको एक ग्राफ का जरूरत पड़ेगा और उसी ग्राफ में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुड। तो ध्यान से देखिएगा टॉपिक को जो बताने वाले हैं। तो पहले यानी इसका मेथड, तो बनाने का जो मेथड होता है वो मेथड आपका 3 होता है। पहला और 4 होता है। पहला होता है फ्री हैंड कर्व मेथड। पहला जो होता है वो होता है फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा होता है मेरा सेमी एवरेज मेथड। गुड। तीसरा होता है मेरा मूविंग एवरेज मेथड। और चौथा होता है मेरा लिस्ट स्क्वायर मेथड। गुड। ये 4 मेथड होता है, जिसमें फ्री हैंड का मेथड होता है, ये सिंगल होता है। सेमी एवरेज मेथड ये 2 तरह से बनता है। ये आपको यदि ऑड में ईयर हो तो ऑड बनेगा, यदि इवन में हो तो इवन बनेगा। कैसे बनेगा हम आपको बताएंगे। पहले आप ध्यान से पहले मेथड लिख लीजिए। मूविंग एवरेज मेथड जो होता है ये बनाने का 4 विधि। पहला होता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। अगला 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। अगला 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। अगला 7 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। और हमारा जो लिस्ट का मेथड है ये बनता है आपका 2 तरीके से। ये आपको एक बनेगा ऑड में और एक बनेगा इवन में। तो कैसे बनेगा इसको बताएंगे। तो आप गौर कीजिए, पहले आप इस मेथड को लिख लें, क्योंकि लिख लेंगे तो आपको फायदा होगा कि किस मेथड में क्यों सॉल्व करना है, जो आपको समझ में आएगा। गुड। ध्यान देखिए। आपका सबसे पहला मेथड जो था वो था मेरा फ्री हैंड कर्व मेथड। आपका जो पहला मेथड था वो आपका था फ्री हैंड कर्व मेथड। गुड। फ्री हैंड कर्व मेथड। गौर से देखिएगा,
इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ईयर में रहेगा, ईयर रहेगा और क्या रहेगा, एज रहेगा, कुछ भी रह सकता है। गुड, एज, पॉपुलेशन, कुछ भी रह सकता है। मान लीजिए हमारा दिया है 1990, 1991, 1992, 1993, देन 1994। गुड, और एज दिया है 20, 30, 50, 40, देन 30। गुड, और प्रश्न में साफ साफ बोला है कि फाइंड टाइम सीरीज फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड। अब फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, हैंड मतलब होता है हैंड, हाथ, कर्व मतलब होता है रेखा, कर्व करना। गुड, अब इसमें करना कुछ नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ग्राफ पेज में अब करना क्या है कि एक कॉलम एक्स होगा और एक क्या होगा, भाई, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, ये 0 होगा। नीचे वाला पार्ट जो होगा वो आपका ईयर कहलाएगा और ऊपर वाला पार्ट जो है ये आपका एज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। अब करना कुछ नहीं है, हमारा 90 है तो 90, 91, 92, 93, 94। एज में मिनिमम मेरा 20 है, मैक्सिमम 50 है, तो 10 का एवरेज लीजिए, 10, 20, 30, 40, देन 50। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, देन ये 50। अब करना क्या है, आप 19 देखिए कितना इज है, 20, तो 19 ये 20 लेंगे, डॉट दे देंगे। 91 में 30 है, ये 13 दे देंगे। 92 में 50 है तो ये 15 दे देंगे। 93 में ये 40 है तो ये 14 दे देंगे। ग्राफ पेज में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। 94 में आपका 30 है तो ये 13 है। अब करना कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट है इसको हम हैंड से मिला देंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, हाथ से मिला देंगे, क्योंकि फ्री हैंड का मेथड है। गुड, तो ये हमारा कहलाएगा फ्री हैंड कर्व मेथड। इसमें करना कुछ नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस ग्राफ पेज में एक्स और वाई कॉलम खींच देंगे और हम जैसे बताए वैसे पुट आउट कर देंगे। तो ये आपका फ्री हैंड कर्व मेथड हुआ। दूसरा मेथड बता रहे हैं, इसका नाम है आपका सेमी एवरेज मेथड। गुड, दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन बताते हैं, सेमी एवरेज मेथड। मार्कर चेंज करते हैं, सेमी एवरेज मेथड। गुड, तो आपका ये क्वेश्चन जो दिया है ये आपका ऑड में दिया है, कैसे पहचानेंगे, अब देखिए 1 2 3 4 5। गुड, तो ये आपका 5 जो होता है वो ऑड होता है, क्योंकि ऑड मतलब होता है नॉट डिवाइड टू नंबर, वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो आपका ईयर देखेंगे किस पैटर्न में दिया है, ये ऑड में दिया है या इवन में दिया है, तो ये आपका ऑड में दिया है, ये एज दिया है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे सेमी एवरेज, सबसे पहले लिखेंगे सेमी एवरेज और क्या करेंगे, ये बीच वाला पार्ट को नील कर देंगे। जब भी आपको ऑड में क्वेश्चन हो तो बीच वाले पार्ट को नील कर देंगे, बाकी जो बचता है ऊपर उसको हम प्लस कर देंगे। ऊपर 2 बचा, नीचे 2 बचा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 50 आएगा, ये 70 आएगा। इसका एवरेज 2 हो जाएगा, इसका एवरेज 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप जोड़े हैं। अगर वही 7 होता 3 जोड़ते हैं तो इसको 25 आएगा, ये 35 आएगा। गुड, अब करना कुछ नहीं है, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉलम खींचेंगे एक्स और वाई का, ये आपका एक्स कहलाएगा, ये वाई कहलाएगा। जैसा कि पता है आपको, नीचे का पार्ट जो ये कहलाएगा, ऊपर का पार्ट जो है वो एज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। हमारा ये 0 है, 90, 91, 92, 93, 94, 10, 20, 30, 40, 50। गुड, यहाँ लिख लेंगे 90, 91 से 94 तक, यहाँ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, देन 50। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ईयर और एज का बनाएंगे। ईयर हमारा 19 है और एज 20 है तो ये 20 में डॉट देंगे। अगला मेरा 30 है तो 30 में डॉट देंगे। अगला 92 50 है तो 15 डॉट देंगे। अगला मेरा 40 में है तो 14 डॉट देंगे। अगला मेरा 30 है तो 30 में डॉट देंगे। गुड, अब करना कुछ नहीं है, जैसा कि फ्री हैंड कर्व मेथड में हम डायरेक्ट हैंड से मिलाए थे, अब वैसा नहीं है, अब स्केल से हमको पॉइंट मिलाना है। तो ये जो पॉइंट है इसको भी स्केल से मैच करेंगे तो हमारा सीधा होना चाहिए। हम तो हाथ से मिला रहे हैं, आप स्केल से मैच करेंगे
गुड। तो ये हमारा ईयर और एज का निकला, और अब हमारा निकलेगा ईयर और मूविंग एवरेज का, तो सेमी एवरेज का। तो ईयर देखिए हमारा दिया है 5, लेकिन सेमी एवरेज 2 स्टेप निकला है, तो ये 25 जो निकला है ये 2 स्टेप निकला है, 1991 का निकला है और 35 निकला है, 93 94 का निकला है। तो किसी एक साल का लेंगे 25, चाहे 90 का लेंगे चाहे 91 का लेंगे, यहाँ भी 35 चाहे 93 का लेंगे चाहे 94 का। लेकिन यदि आप 90 यूज करेंगे तो 93 यूज करेंगे, यदि 91 यूज करेंगे तो 94 यूज करेंगे। तो 90 यूज करते हैं 25, तो ये हमारा हो गया 25। गुड, हमारा क्या हो गया 25, ये 25। गुड। और 93 93 35, 92 93 35, ये हमारा 30 और ये 35। गुड। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हमको डॉट डॉट से मिला देना है। गुड, ये पॉइंट हमको डॉट मिल जाएगा और यहां लिख देंगे हमारा सेमी एवरेज मेथड। गुड, ये कंडीशन है। जब इसी क्वेश्चन को हम ऑड बनाएंगे, तो कैसे ऑड बनाएंगे, इवन बनाएंगे। तो इवन बनाने के लिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम करते हैं इवन में क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मेरा इवन हो गया। गुड, तो करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुझाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप कितना 1 2 3 4 4 स्टेप में। अब हमारा क्या है कंडीशन, सबसे पहले निकलेगा सेमी एवरेज। क्या निकलेगा, सेमी एवरेज। तो यहां लिखेंगे सेमी एवरेज। गुड, अब क्या करना है, यहाँ पे 4 स्टेप है और मेरा इवन में क्वेश्चन दिया है। तो जब भी इवन हो तो हमेशा इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, क्योंकि सम संख्या मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो, जो इक्वल में आता है, और इक्वल में नहीं आता है तो मेरा ऑड में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 स्टेप में दिया है, तो 2 ऊपर 2 नीचे को प्लस कर दें, तो ये 50 हो गया और ये 90 हो गया। इसका एवरेज निकालेंगे, इसका होगा 25, इसका कितना होगा 45। गुड, सेम ग्राफ उसी प्रकार बनाएंगे जैसा कि आपको हम इसके पहले बताएंगे। सबसे पहले ईयर और एज का बनाएंगे। गुड, उसके बाद ईयर और सेमी एवरेज बनाते हैं। उसमें क्या था, हमारे बीच वाले साल का कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, इसमें बीच वाला कोई तो पार्ट है नहीं जिसको नील करें। इसमें आप क्या करेंगे, किसी एक का लेंगे 25 और किसी एक का लेंगे 45, मतलब ये दोनों किसी एक का 45 और किसी एक का लेंगे 25। बट तो ये आपका टॉपिक है सेमी एवरेज। क्या हो गया, सेमी एवरेज। अब आपको ये बताना टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मूविंग एवरेज मेथड। अब मूविंग एवरेज मेथड जो बनता है वो बनाने का तो 4 स्टेप है। गुड, लेकिन उस 4 स्टेप को ध्यान देखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 स्टेप रहेंगे। गुड, ध्यान देखिए। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है किसमें, मूविंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। क्वेश्चन हमारा रहेगा ईयर में रहेगा और यहां है पॉपुलेशन। गुड, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ईयर हमारा दिया है 1995, 1996, 96, 97, 98, 99, then 2000। गुड, यहां पे पॉपुलेशन है 30, 40, 10, 15, 25, then 35। जब भी आपका मूविंग एवरेज मेथड में क्वेश्चन हो तो यहां डिपेंड नहीं करता है कि वो ऑड में हो या इवन हो। गुड, यहाँ क्वेश्चन कितनों से हो सकता है, कितना भी स्टेप हो सकता है। तो जब 3 ईयर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 7 ईयर, तो उस स्टेप में डिपेंड नहीं करता है ये ऑड में इवन हो। तो क्वेश्चन में 3 ईयर सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे 3 ईयर एवरेज, 3 ईयर एवरेज। अब क्या करना है, जब भी हम 3 ईयर एवरेज निकालेंगे तो लास्ट साल और फर्स्ट साल, मतलब लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर को नील कर देंगे। लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर को क्या कर देंगे, नील कर देंगे। नील करने के बाद यहां कोई भी नंबर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब इसका यूज नहीं करेंगे।
अब हम शुरू से 3 स्टेप जोड़ेंगे, 1 2 3, तो ये मेरा 80 होता है, प्लस कर दीजिए। गुड, 3 4 7 8। अब ऊपर से एक छोड़ देंगे, फिर जोड़ते हैं 3 स्टेप में, तो 4 1 5 5 1 6, फिर स्टेप छोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे, 1 1 5 5 10, देन 1 1 1 2 2 1 3 2 5। अगला स्टेप 5 10 15, 1 बचा, 3 1 4, तो 6 1 7। अगला स्टेप 2 बचा, तो इसका रिप्लेशन यही दो के लिए हम क्या करें, ऊपर नीचे फिर से रिपीट करें। सबसे पहले ऊपर और नीचे एक स्टेप छोड़ देंगे, उसके बाद शुरू से पॉपुलेशन में 3 एवरेज जोड़ेंगे, तीनों जोड़े 80 आएगा, फिर एक छोड़ेंगे 60 आएगा, फिर एक छोड़ेंगे 50 आएगा, फिर एक छोड़ेंगे 75 आएगा, और जैसे ये तीनों जोड़े 75 आएगा तो लास्ट में दोनों छोड़ देंगे। दोनों का यूज नहीं क्योंकि 3 ईयरली है। अब क्या करना है, यहां लिखेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। गुड, 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारा कैलकुलेशन प्लस के निकाला है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो अप्रॉक्स में 27, अप्रॉक्स में 20, अप्रॉक्स में 17, देन अप्रॉक्स में 25। गुड, अब हम क्या करेंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये x है और ये y है, नीचे वाला पार्ट जो है x वो मेरा ईयर है और y जो मेरा पार्ट है वो मेरा पॉपुलेशन है। गुड, सबसे पहले 0 95 96 97 98 99 देन 2000। हमारा मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 40 है, तो ये हो गया 10 20 30 देन 40, 10 20 30 देन 40, ये 90 95 96 97 98 99 देन 2000। गुड, अब करना क्या है, पहले ईयर ऑफ ऑपरेशन का लेंगे, तो 95 में 30 है तो 95 में ये 30 लेंगे, 96 में 40 है तो ये 40 लेंगे, अगला मेरा कितना 10 है तो ये 10 लिए ग्राफ में, अगला मेरा 15 है तो ये 15 10 20 के बीच में ये 15 ले लेंगे, अगला मेरा है आपका 25 तो 20 देन 25। गुड, अगला मेरा 35 तो ये 30 देन ये 35। गुड, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मैच कर देंगे, स्केल से देखेंगे, तो स्केल से मैच करते हैं, तो पहले ये गया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। गुड, थोड़ा स्केल यूज करेंगे तो आपका सीधा लाइन होगा। गुड, ये मेरा निकला ईयर ऑपरेशन का। अब हम क्या करेंगे, ईयर और 3 ईयरली मूविंग एवरेज का ग्राफ बनाएंगे, तो 95 में तो नहीं है, 96 में 27 है, 96 में ये 27 है। गुड, 96 में ये मेरा 27 है, 97 में मेरा 20 है, 97 में 20 है, 98 में 17 है, देन 20 के नीचे 20 15 देन ये 17। गुड, ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा। और अगला मेरा 25 है, तो ये 20 देन 25, ये होगा 25। गुड, अब करना क्या है, ये जो पॉइंट है इसको हम डॉट डॉट मिला देंगे, तो ये हमारा पार्ट जो है 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो ये हमारा 3 ईयरली है, फिर बताते हैं 4 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली और हमारा स्प्लिट का मेथड। तो ध्यान से इसको देखिए, यदि इसको आप रिपीट करके देखें तो दिमाग तो दिक्कत नहीं होगा। अब अगला बताते हैं आपको, जैसे कि अब अगला मेथड है 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपका ईयर ऑफ प्रिपरेशन दिया रहेगा, हम कॉलम बनाएंगे 4 ईयर एवरेज का, नीचे 2 साल छोड़ेंगे, ऊपर 1 साल छोड़ेंगे, ये नियम होता है। 3 ईयरली में एक नीचे ऊपर, 4 ईयरली में नीचे 2 साल, ऊपर 1 साल गैप कर देंगे, इसमें कोई नंबर यूज नहीं करेंगे। अब शुरू से 4 साल जोड़ेंगे, तो 4 से यहाँ आया तो जोड़ते यहाँ लिखेंगे 5
11269। गुड, अगला ऊपर छोड़ देंगे, नीचे बढ़ जाएंगे 515, 1 बचा 213, 314, 5549, फिर छोड़ देंगे 15, 1 4 6 7 8। गुड, अगला स्टेप 3 बचा, इसको कोई रिलेशन नहीं है। अब 4ली एक ऐसा टॉपिक है, 4 ईयरली एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपका 8 ईयरली निकलता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट जो है गैपिंग वो नहीं छूटता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 ईयरली बनाएंगे इसी में 4ली में। तो 4ली के द्वारा 8ली कैसे निकलेगा, आपको ये पता है कि 30 आपका 1 साल का है, लेकिन 95 आपका 4 साल का है। गुड, करना क्या है, ये गैप कर देंगे, यहाँ भी 2 निकल देंगे। गुड, अब आपको पता है कि ये 31 ईयर का है, 95 4 ईयर का, तो 4 4 8 इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 9 9 18। गुड, अगला हम क्या करेंगे, फिर इसको प्लस करते हैं, तो 5 और 9 8 17। गुड, बचा 85, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, और डिवाइड जो करेंगे वो 8 से करेंगे। तो 8 से करेंगे तो 8 2 16 बचा 2, 8 3 24 अप्रोक्सीमेट, 8 2 16, देन 8 2 16 अप्रोक्सीमेट। तो अब क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो जैसा 3 ईयरली बनाए थे, पहले इसका और इसका स्केल से, और इसका और इसका क्या करेंगे, डॉट डॉट से बनाएंगे। किस बनाएंगे, डॉट डॉट से बनाएंगे। सेम हमारा आपका 5 ईयरली मूविंग मेथड है। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड में करना कुछ नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन है ईयर में और एज दिया है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ईयर में दिया है 2000, 2001, 2002, 2003, then 2004, 2005, then 2006। ये दिया है मेरा 20, 10, 30, 40, 25, 15, then 35। करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 5 ईयर एवरेज। गुड, नीचे 2 गैपिंग, ऊपर 2 गैपिंग, ये नियम होता है। 3 ईयरली में एक ऊपर एक नीचे, 4 में 2 नीचे एक ऊपर, लेकिन 5 ईयरली में 2 नीचे 2 ऊपर। अब 5 स्टेप जोड़ेंगे तो 5 स्टेप याद होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 का 5, 4 2 6 9 10 12। गुड, 125 एक छोड़ देंगे, नीचे बढ़ेंगे 5 5 10, 1 2 3 4 4 8 3 11 12, एक छोड़ देंगे 5 5 10 15, 15 का 5 बचा 1, 3 1 4, 5 2 7 11, 11 और 3 14। गुड, अब क्या करेंगे, लास्ट में 4 साल का यूज नहीं, हमने क्या किया, पहले ये 5 साल जोड़े। गुड, एक ऊपर छोड़ दिए, एक नीचे बढ़ गए, फिर एक छोड़ दिए, एक नीचे बढ़ गए, फिर एक छोड़ दिए, बचा 4, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। अब सबको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 25, 24, 29। गुड, इस ग्राफ जो बनाएंगे तो इसका स्केल से और ईयर ऑफ 5 ईयरली मूविंग मेथड का डॉट डॉट से। तो ये कंडीशन से हम क्या करेंगे, 10 सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपका बचा 7 ईयरली और आपका बचा लिस्ट का मेथड, जिसको ध्यान से देखिए, फिर आपको कंडीशन बताते हैं। ठीक है, ओके।